नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम सिखारी में। मैं फिर से आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और ये जो वीडियो है जो पिछले भी क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन छाट कर लाए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है हमारा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा प्लस cot थीटा देखते हैं भाई, तरीका बहुत इजी है। देखें, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 दे रखा है तो मैं इसे ऐसे भी लिख लूं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो मित्रों दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 5 हो, जब इसका वर्ग पूछेगा तो आपको 5 का वर्ग करके -2 करना है, अर्थात 5 का वर्ग 25 -2 अर्थात कितना आंसर आ गया 23। इसका आंसर 23 होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है कि x प्लस 1/x बराबर, x वाली कंडीशन बन गई अगर पढ़ी हो तो x प्लस 1/x बराबर 5, तो x प्लस 1/x का वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा। हमेशा पढ़ते हैं 5 का वर्ग -2 यानी कि 23। कैसे आता है वो देख लीजिए फ्रेंड, मैं समझा देता हूँ। आता कैसे है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 इसका वर्ग कर देंगे तो इधर 5 का भी वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2ab बराबर 5 का वर्ग 25। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बचता है, x से x कट जाता है, प्लस का 2 जो आएगा 2 × 2 प्लस का 2 जाके माइनस का 2 हो जाएगा, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 25 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेंगे 23। तो अर्थात हमने कैसे किया, इस 23 यानी ये 25 कहाँ से आए, ये 25 थे, x प्लस 1/x जो 5 की वैल्यू थी उसका वर्ग किया और उसमें 2 ऑलवेज क्या किया माइनस। सेम प्रोसेस यहाँ है, यदि tan थीटा और tan थीटा का उल्टा वाला, tan थीटा का उल्टा कौन होता है 1/tan होता है cot, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 5 का वर्ग करके -2 करना है, 23 ही होगा। इसको हम एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो एक और तरीका हमारा ये है, मैं मित्रों समझा रहा हूँ, समझो इन चीजों को। देखो tan थीटा माइनस होता है, यहाँ पर क्या हो जाता माइनस, tan थीटा माइनस 1/tan थीटा बराबर 5 होता तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं है माइनस, यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है, बस ये देखना यहाँ माइनस है। आपको क्या करना है, इस 5 का वर्ग करके, देखो यहाँ प्लस था तो 2 घटाए थे, यहाँ माइनस है 2 जोड़ देंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 2 कितना हो गया 27, कितना हुआ 27। इस तरीके से कोई भी अगर एंगल आता है, कोई भी भुजा आती है, उसका विपरीत अगर दे सकता है। जैसे कि आपको दिया साइन को cos के साइन थीटा प्लस 1/cosec थीटा देगा, साइन थीटा प्लस 1/ क्या देगा साइन थीटा, तो उसको किस तरीके लिख के देगा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, यूं लिख के देगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल जब एक साथ आ जाएंगे तो ये फॉर्मेट बनता है। और दोस्तों एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं अगली पॉइंट और बता रहा हूँ। देखो एक पॉइंट और बता रहा हूँ, थोड़ा समझना जरूरी है। समझना क्या है वो देखो, एक पॉइंट और है हमारा, वो पॉइंट क्या है ये देखो भाई, वो ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दे दे, क्या दे दिया उसने 2, क्या दे दिया 2, और वो ये पूछ रहे कि tan 105 थीटा प्लस cot 105 थीटा का मान क्या होगा। अब हमें ये पूछने का मान क्या होगा, अब तक तो हम स्क्वायर में पढ़ते हैं, क्यूब में पढ़ते हैं, या पावर 105 आ गई। अब कैसे करेंगे, तो अब देखो भाई कैसे करेंगे, cot tan थीटा का मान 1 और cot थीटा को 1/tan कर देंगे, ये वाला फॉर्मेट, यानी 1/1 कितना हो जाएगा 1
और 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 1 की पावर 105, फिर 1 की पावर 105, 1 की पावर 105, 1 + 1 = 2, अर्थात यदि tan थीटा + cot थीटा बराबर 2 है तो उसकी कितनी भी पावर कर दी जाए आंसर 2 ही आएगा। अगर यहाँ माइनस कर दिया तो यह 0 आने पर, क्या आने पर 0 आने पर सभी संख्याओं का मान 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखो इसको भरमाना 1/10 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, दूसरा क्वेश्चन है sec थीटा + tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा + tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, क्या ध्यान रखना है, sec थीटा + tan थीटा बराबर √3 है। कितना है √3, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, अगर ये अंडरवुड में है, करनी में है, तो इसका संयोग में इसके माइनस का होगा। sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा 1/√3 होगा, जरूर होगा। वो कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा, तो पहले समझ लीजिए क्या होगा 1/√3। sec थीटा का मान बता रहा है, तो एडिंग यानी कि जोड़ने पर अगर हमने इसको जोड़ दिया, tan थीटा से tan थीटा कटा, sec थीटा 2 sec थीटा √3 और 1/√3 को जोड़ेंगे। क्या किया हमने, जोड़ा, तो sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा भाई √3 और √3 3 और 1 4/√3। तो ये 2 गुणा के कहाँ जाएंगे, भाग के 2 से ये कट जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 2/√3, कितना आ जाएगा 2/√3। यदि यहाँ tan थीटा की वैल्यू पूछता तो ये जोड़े ना, इनको घटा देंगे, देखो यहाँ लिख देंगे घटाने पर ये कट गए, क्या हो जाएगा घटाने पर ये घटा देंगे √3 - 1/√3 बटे 2, √3 का √3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 - 1 बटे √3 गुणा 2 से ये 3 में से क्या 2 कट गए, क्या बचा 1/√3। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। ये डायरेक्ट निकालना है तुम्हें। अब मैं तुम्हें बता दूं डायरेक्ट कैसे निकालोगे। डायरेक्ट ध्यान रखो, sec थीटा की वैल्यू ये √3 तो बट्टे में जाएगा, अगर पहले वाले की वैल्यू पूछता है तो 2 बट्टे में, और दूसरे वाले की वैल्यू पूछेगा क्योंकि √3 में से घटाएंगे 1, और पहले वाले में जोड़ देते हैं √3 का वर्ग 3 में जोड़ा तो 4, उसके बट्टे को करेंगे 2 और tan थीटा में घटा देते हैं। थोड़ा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपको केवल इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरीके से आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1 - cos a / 1 + cos a, इसका मान पूछने को आ जाता है एग्जाम में, सीधे पूछेगा इसका मान होता है ये। तो तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ डायरेक्ट कैसे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट कैसे आएगा वो ध्यान रखिएगा कि हमें 1 - cos a 1 + cos a अंडरवुड में हो तो एक बात ध्यान रखना है कि cos a और cos a का एक साथ ही होता है sin a, cos a और sin a, इनको ध्यान रखना, इन पे ही प्रश्न पूछा जाता है। cos a ले रखा है तो यहाँ sin a ले लो, यानी अगर cos है तो अगर यहाँ cos ऊपर है तो समझ ले क्या ले लेंगे sin, और जब cos बट्टे sin बन जाएगा, cos बट्टे sin बन जाएगा तो क्या हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा cot, और cot का जो फॉर्मेट चलता है cos बट्टे sin तो cot हो गया, और sin का उल्टा होता है cosec, क्या होता है cosec। तो ध्यान रखो हमेशा, इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, अंडरवुड हटाने के बाद इसका हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा। अंडरवुड चल रहा है तो यही आएगा। अगर ये सवाल में अंडरवुड नहीं होता, ये इस तरीके से होता 1 - cos a 1 + cos a, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा का वर्ग। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई, ये आंसर हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ, यहाँ cos है, cos के साथ ही होता है sin, तो cos के बट्टे में sin लिखा हमने, cos के बट्टे में sin लिखा था cot, और cot को मैंने पाइथागोरस की प्रमेय बताई थी, cot के साथ क्या चलता है cosec, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है, तो cot के साथ क्या चलता है cosec। वैसे भी यहाँ sin 1, देखो इस तरीके से यहाँ 1 है, ये भी समझ सकते हैं, 1/sin करेंगे और यहाँ cos बट्टे sin करेंगे तो बन गया 1/sin cosec, और cos बट्टे sin cot,
यही करना है, यही आंसर हो गया तुम्हारा, यहीं से कर सकते हैं। अगर ये सवाल इसमें होता अंडर 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो आप कैसे करते इसको, साइन ए तो कॉस का भाग दे दो, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, भाग सब में दिया जाएगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट का नियम बता रहा हूँ, सॉल्व भी करके बताऊंगा। तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा sec ए माइनस tan ए। अगर अंडर रूट है तो कुछ मत लिखो, अगर अंडर रूट नहीं होता यहाँ पे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता, कितना हो जाता, पूर्ण वर्ग। अब ये आया कैसे, इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, ऐसे सवाल आ जाए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, तो उनका संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ऊपर का ऊपर करना है, जब ऊपर का ऊपर करेंगे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का पूर्ण वर्ग, और यहाँ बट्टे में क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका 1 माइनस कॉस ए, बच्चों इसको खोलना नहीं है, खोल दे a प्लस बी को a माइनस बी और स्क्वायर से आप खोल दे, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं स्क्वायर से रूट काट रहा हूँ, स्क्वायर को पकड़ना पूर्ण वर्ग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस कॉस ए, हमें अंडर रूट हटाना है, बटे साइन ए, इसका वर्ग और इसका वर्ग पूरे का होल स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, अर्थात 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन को क्या लिखा जाएगा, 1 अपॉन साइन को लिखेंगे बेटा, सॉरी ये अंडर रूट तो कट गया, तो फिर क्यों लगा के चल रहे, अंडर रूट तो कट गया, हटाओ इसे, अंडर हट गया, कट गया, हटाओ इसे, 1 अपॉन साइन क्या होगा बेटा, तो sec ए, और cos ए बटे साइन क्या होगा बेटा, cot ए। हम क्या बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, इतना नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये cos है, cos में sec cos है, cos का साथी क्या है साइन, साइन का यहाँ भाग साइन का यहाँ भाग, ऊपर वाले को पकड़ो बस, 1 अपॉन साइन है उसे के माइनस, तो माइनस कॉस ए बट्टे साइन है कॉट ए, बस काम खत्म, सब में काम करेगा, क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, फिर आगे वही क्वेश्चन देखते हैं, दोबारा से वही क्वेश्चन मैंने लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो क्या करेंगे इसको, देखो साइन का साथी क्या है कॉस, अंडर ऐसे सवालों में ध्यान रखना, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, अंडर रूट में क्या करना है, साइन का साथी है कॉस, तो ये 1 है, 1 बटे में कॉस ए का भाग देना है, और साइन ए में भी क्या करना है आपको, कॉस ए का भाग करना है, 1 अपॉन कॉस ए sec ए होता है, और साइन ए बटे कॉस ए tan ए, इसका आंसर ए हो गया। अगर यहाँ अंडर रूट नहीं होता तो यहाँ वर्ग हो जाता, बहुत से सवाल देखे जाते हैं यहाँ अंडर रूट नहीं देता है तो उसका डायरेक्ट करेंगे sec ए माइनस tan ए का वर्ग, अगर अंडर रूट नहीं है तो, अंडर रूट है तो यहाँ वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या करना है सवालों में, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो ऐसे सवालों को बच्चों ध्यान रखो, 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे इसका संयुग्मी गुणा करना है, संयुग्मी मतलब कॉन्जुगेट, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा कर देंगे, अब ऊपर गुणा किया ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक बार घट रहा है और ये एक बार जुड़ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वर्ग, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 1 का वर्ग घटाना नहीं है, 1 का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना नहीं करना, मैं यही लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन थीटा कट गया, ऊपर बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, sec थीटा, और साइन बटे कॉस क्या, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा।
थीटा। देखो कैसे आया, दोबारा यहाँ लिख देता हूँ 1/sin थीटा अलग अलग करके, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1/sin और sec cos बटे sin cot। अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूँ, डायरेक्टली का आपको क्या करना है। डायरेक्ट में अच्छे ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखो, sin थीटा 1 - cos थीटा। ध्यान रखो, ये पैटर्न दे रखा हो तो आपको डायरेक्ट में क्या करना है, ये कम वाला भाग यानी अंश का भाग पहले वाले में साइन, ये नीचे आ गया 1/sin क्या हो जाएगा, ये साइन नीचे आ भाग देना, साइन का भाग देना, साइन कहाँ गया नीचे, तो 1/sin तो sec, नीचे माइनस है इसीलिए यहाँ प्लस आएगा, और ये साइन नीचे और आगे इसके cos बटे साइन नीचे आ गया cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। कितना हो गया cot थीटा। डायरेक्ट एक ही लाइन में आंसर। तो दोस्तों ये तो हाई स्कूल वालों के लिए है, 9th 10th वालों के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, इतना ध्यान रखना है, चुटकियों में करना है सब। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात cos थीटा माइनस sin थीटा का वर्ग प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा का वर्ग। फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा sin थीटा, इसमें लगाएंगे इस वाले में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा। इससे ये कट जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और 1 2। आंसर कितना हो गया 2। मैं दोस्तों तुम्हें ऐसी चीजें बताने वाला हूँ, वो देखो थोड़ा सा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो हमेशा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचता है। यदि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस हो जाए, माइनस हो जाता है बेटा, अगर जब माइनस हो गया तो हमेशा ध्यान रखो 4ab बचता है। ये आप अगर समझ के चलेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे, समझ लेंगे, प्लस में तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 4ab बचता है। अगर ये याद हो गया ना तो तुम चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। जैसे कि इस सवाल में देखें, इस वाले सवाल में क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2a की जगह पर cos स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह पर sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। 2 × 1 × कितना होगा 2, कितना होगा आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, y बराबर b cos थीटा प्लस a sin थीटा। ध्यान रखेंगे सीजीएल में सीएचएल में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं सीजीएल मेंस के मेंस 2 में, ये टाइप 2 में, और ज्यादातर अगर ये पूछ जाते हैं, ये सीधा सीधा सवाल रखा हुआ आ जाता है, ये सीधा सीधा सवाल रखा जाता है। तो समझ लीजिए a cos थीटा माइनस b sin थीटा है। अब क्या करेंगे, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये इनकी स्थितियां तो सेम रहती है, लेकिन ए बी की स्थितियां परिवर्तन हो जाती है। बी पीछे लिखा हुआ था इसमें, अब यहाँ बी आ जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सवाल होगा, ये थ्योरम होती है, ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन आ जाता है। वो आएगा कैसे मैं बता दूंगा, आया कैसे, ये गवर्नमेंट कैसे आया वो समझ लो पहले। x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा है, और y बराबर क्या है b cos थीटा प्लस a sin थीटा। अब यहाँ स्क्वायर एक्स स्क्वायर के लिए पूछा, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हुआ, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यानी इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, तो लिखो इसे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा। प्लस करेंगे, यहाँ प्लस कर रहे भाई, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2a cos 2b cos थीटा 2b cos थीटा a sin थीटा। अब इनको जोड़ा हमने तो इससे तो ये कट गए। अब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर कॉमन कहाँ रहा है, यहाँ a स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचा
साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बी स्क्वायर में चलो यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लिया मैंने, प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा तो ऊपर वाले से में तो बच गया तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या हो गया बी स्क्वायर। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको सॉल्व नहीं करके देना है, वहां पर आपको सीखना है कि ये फॉर्मेट लिखा हुआ हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान सीधा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल एग्जाम शिकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखें समझें, इसमें आपको सीखने के मिलेगा। और मैं कुछ समय पश्चात लाइव आया करूंगा, और लाइव में आपको एक एक पॉइंट और यानी एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे और पॉइंट सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद जय भारत।